ठीक है, देखो ये है 2002 का पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, 2002 का पूछा हुआ क्वेश्चन कुछ ऐसा है, बिल्कुल फर्जी है, छोड़ो ये तो क्वेश्चन ही नहीं कर रहा, हटाओ, बकवास सा क्वेश्चन है। बिल्कुल इसी पैटर्न पे, बस उसमें आर दे दिया है, आर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, हाँ, एक क्वेश्चन है 2007 का पूछा हुआ है। ठीक है, 2007 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोला है ट्राई मिथाइल अमीन, डाई मिथाइल अमीन और मिथाइल अमीन। ठीक है, क्या क्या दिया ऑप्शंस, मैं बोल रहा हूं, ट्राई मिथाइल अमीन, ठीक है, डाई मिथाइल अमीन, ठीक है, और सी में है मिथाइल अमीन, और डी जो है वो एनिलीन है। पूछा है, बताइए इन सब में लीस्ट बेसिक कौन होगा, लीस्ट बेसिक कौन होगा इन सब में, ट्राई मिथाइल, डाई मिथाइल, मिथाइल और एनिलीन। ठीक है, हाँ जी, इन सब में लीस्ट बेसिक कौन होगा, बताइए फटाफट। किसी को नहीं आता है स्ट्रक्चर, ट्राई मिथाइल अमीन, अमीन का मतलब क्या हुआ, 3 से लगा दो, डाई मिथाइल का मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन को 2 से लगा दो, मिथाइल का मतलब क्या हुआ, 1 से लगा दो, और एनिलीन बेटा इसको बोलते हैं, किसी को नहीं ध्यान रहे तो ये ध्यान रख लिए, इसको बोलते हैं एनिलीन। बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है NH2। इन सब में मोस्ट बेसिक कौन, सबसे मोस्ट बेसिक कौन होगा, यहाँ रेजोनेंस है, इनमें नहीं है, इनमें नहीं है, इनमें नहीं है, मतलब ये मोस्ट बेसिक हुआ, बिना रेजोनेंस वाला, बिना रेजोनेंस में 3 डिग्री मोस्ट बेसिक, ये रेजोनेंस में है तो ये क्या हो गया, लीस्ट बेसिक। तो लीस्ट बेसिक अपने पास कौन हो गया, एनिलीन। चलेगा, किसी को इसमें समस्या है, कोई ऐसा है जो बोलना चाहता सर ये जादू हो गया, लिखेगा बोले एनिलीन, हाँ बेटा ठीक है एनिलीन होगा, फाइन है, चलेगा। अच्छा, सेम क्वेश्चन में अगर बोल दे कि एक्वस सॉल्यूशन में मोस्ट बेसिक कौन होगा, तो क्या बोलोगे, एक्वस में मोस्ट बेसिक कौन होगा, सेकंड वाला, कौन सा, डाइमिथाइलअमीन, क्योंकि अपने को पता है कि 2 डिग्री की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। चलेगा, कोई ऐसा है जो ये बोलना चाहता है सर समझ में नहीं आया, नोबल बाउंसर जा चुका है, ये कब का क्वेश्चन है बता दो, दिया कब का है, 2007 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो ऐसे फर्जी फर्जी क्वेश्चंस पूछते हैं, मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ज्यादा कष्ट वाली चीज थी। ठीक है, चलो, ओके, ये सब तो अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चंस थे, हो गए। ठीक है, इसका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस में पूछा था, जैसा लास्ट क्लास में किए थे ना, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो थोड़ा चाहता हूँ कि तुम लोग टॉर्चर हो। ओके, तो उसके साथ अपन सभा समाप्त कर देंगे, ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, टाइम पूरा दे दूंगा मैं, आराम से उस क्वेश्चन को करना, सोचना नहीं हो अलग बात है, बट प्रेम से उस क्वेश्चन को सोचना, बट है क्वेश्चन बहुत अच्छा। ठीक है, मैं शेयर कर दे रहा हूँ एक बार, आराम से सोचो उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं। ठीक है, टाइम बहुत है, मतलब टाइम के लिए नहीं सोचना कि टाइम है नहीं है क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, थोड़ा सा इसको मैं साइड कर दूं क्या, ओ, एक मिनट रुक गया, ये स्क्रीन थोड़ा सा इधर उधर हो गया, तो मैं इसको थोड़ा सा सही करता हूँ। ओ भाई साहब, क्या समस्या, हाँ ठीक है, ये रहा आपका एडवांस 2017 का क्वेश्चन, प्रेम से करो, कोई जल्दी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से करो। ठीक है, दिख रहा है ना सबको क्वेश्चन, ठीक है, करो आराम से करो। जो लास्ट क्वेश्चन कराया था, जो लास्ट क्लास में, बिल्कुल उस पर बेस्ड है। ठीक है, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है, जो जितना लॉजिक जो लगा सकते हो लगाओ, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये अभी तक का पूछा हुआ। मुझे आंसर से मतलब नहीं है, मुझे लॉजिक से मतलब है, ये याद रखना, आंसर दोगे तो मैं उठाऊंगा और पूछूंगा कि कैसे किए। ठीक है, तो मुझे आंसर से नहीं लेना देना है, मुझे लॉजिक से लेना देना है। ठीक है, बेटा एक बात मतलब हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जो मास्टर सामने में खड़ा है वो कभी हमारे जगह पे बैठा हुआ करता होगा,
लेखिका बोल रही है सर सरेंडर है हम तो। सोचो, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन सोचो, आराम से सोचो। तो सोच तो सकते हो यार, ऐसा तुमने माना टॉर्चर है, अग्री, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा तो अपन पढ़े ना, लास्ट क्लास में पढ़े थे। लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चंस कराए थे, बिल्कुल एकदम इस पे बेस्ड, जो एडवांस के क्वेश्चंस आए थे, तीनों क्वेश्चन। जो बड़ा वाला टेबल था वो भी एडवांस का था, जो दूसरा वाला कराया वो भी एडवांस का था, और ये भी एडवांस का है। देखो जो जो आंसर दे रहे हो ना, मैं पूछूंगा लॉजिक, ठीक है? तो लॉजिक अपना तैयार रखना। मैंने बोल दिया, मुझे आंसर से नहीं है, मुझे मतलब है लॉजिक से, कि तुमने क्या लगा के सॉल्व किया। टाइम बहुत है, आराम से करो, ठीक है? कर रहे हो या सरेंडर कर चुके हो? ऐसा कोई ऐसा है क्या कि मतलब चलो एक तो सरेंडर कर दी है, लेकिन और सब तो कर रहे हो ना, ट्राई तो कर रहे हो ना? ऐसा तो नहीं है ना कि पूरी जनता सरेंडर करके बैठी है बस मेरे भरोसे कि सर बताएंगे, या इंटरनेट के भरोसे कि इंटरनेट से तो सर जान ही लेंगे। कन्हैया बताएगा इसका सॉल्यूशन। हाँ कन्हैया बता बेटा, कैसे किया? कन्हैया बताइए बेटा, कैसे किया? मेरे को लॉजिक से मतलब है, सॉरी। सुरुचि बोल रही है सर अब तो आपके भरोसे हैं, छोड़ो रहने दो। सर 3 हैव 2 रेजोनेंस आफ्टर 2 हैज 1 रेजोनेंस। मेरे को नहीं समझ में आता है स्टेटमेंट, 3 हैज 2 रेजोनेंस एंड आफ्टर दैट 2 हैज 1 रेजोनेंस। पहले तो मेरे को क्वेश्चन सबसे पहला मेरा ये है ना, कि किस नाइट्रोजन को पकड़े हो सारे में। सबसे देखो, सब में ऊपर वाले में तीन, ऑप्शन नंबर ए में 3 नाइट्रोजन है, किस नाइट्रोजन का बेसिक स्ट्रेंथ चेक कर रहे हो? एटम पकड़ना सबसे बड़ा इसमें चैलेंज है। पहला ट्रिक तो एटम पकड़ने में है। जैसे शुरू में तो कार्बन नाइट्रोजन में सर हम फटाक से पकड़ लेते थे, 3 डिग्री 2 डिग्री दिया तो अपने को फटाक से पकड़ सकते हैं कि सर 3 डिग्री का कंपेरिजन कराना चाह रहा होगा, अगर दो में ऐसा दे दिया तो। लेकिन यहाँ तो सब अलग अलग स्पीसीज में, एक एक में तीन तीन चार चार, एक एक में तो तीन तीन और दो दो नाइट्रोजन है। तो पहले तो ये सोचो कि नाइट्रोजन कौन सा पकड़ोगे, उसके बाद कहानी आगे जाएगी। ऐसे नहीं कि बस कुछ भी, इतना रेजोनेंस है उतना रेजोनेंस है। हाँ जी कन्हैया बताइए बेटा, कैसे किया? कौन से नाइट्रोजन को लिया पहले वाले में? करो आराम से यार, कोई कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से करो, ठीक है? कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब शांत हो गए हैं। चलो ठीक है, ओके, करते हैं अपन सॉल्व इसको। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये, जेई का जो बेसिक स्ट्रेंथ से पूछा गया आज तक का, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो, पहला ऑप्शन है
क्या बना रहा हूँ यार। दूसरा ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, एक दो करके दिया ना, एक दो लिख लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑप्शन अपने को दिया है ठीक है। हाइड्रोजन कहीं कहीं छोड़ दिया मैंने, तो हाइड्रोजन के लिए परेशान नहीं होना, बस नाइट्रोजन बनाकर अपन बात कर लेते हैं नाइट्रोजन के एस्पेक्ट में, ठीक है। सबसे पहले मैं हटा दे रहा हूँ मैं स्क्रीन शेयर, यही है ना, दूसरा वाला सिंगल के साथ, वो डबल के साथ, ठीक है। चलो चलो ठीक है, जिन लोगों ने कुछ कुछ कोशिश किया ना वो डिस्कस कर सकते हो कि सर देखो अपन ये लॉजिक लगाए, हो सकता है सही है गलत है। हाँ जी, कोई कोशिश किया हो जो बता सकता है कि सर ये लॉजिक लगा सकते हो, तो इस तरीके से हमने ट्राई किया, होना ना होना ठीक है यार। देखो मैं ये उम्मीद नहीं करता कि आपने आप करो, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि बस आप एफर्ट डालो, हो ना हो दैट इज ओके, ठीक है। इतना मतलब एडवांस का क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल सा वाला क्वेश्चन नहीं है जैसे पिछले थे। कोई ऐसा है जो बोलना चाहता है सर हाँ हमने ट्राई किया सर, लगाया, लेकिन अब हमारे हिसाब से तो काम नहीं बना? कोई नहीं है, नो डिस्कशन। चलो ठीक है, बात करते हैं अपन इस कार इसमें देखते हैं कि कौन सा ऐसा नाइट्रोजन है। पहले तो नाइट्रोजन सब में पकड़ो कि कौन सा नाइट्रोजन बेसिक नेचर दिखा सकता है, ठीक है। इसमें इसका लोन पेयर, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर और इसका डबल बॉन्ड, ये दोनों रेजोनेंस में है, मतलब ये लोन पेयर तो डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या इसका लोन पेयर रेजोनेंस में है? नहीं सर, उसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है। तो इन दोनों नाइट्रोजन में से कौन सा ऐसा नाइट्रोजन है जो बेसिक नेचर दिखाने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है? वो जो डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन के साथ है या जो बिना डिस्ट्रीब्यूटेड के साथ है? सर वो जो बिना डिस्ट्रीब्यूशन के साथ है। मतलब अपन कह सकते हैं कि इसमें ये नाइट्रोजन अपने को टारगेट करना है, ऊपर वाला चलेगा, क्योंकि ये तो अपना लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, लेकिन ये लोन पेयर अपना डिस्ट्रीब्यूट करने वाला नहीं है। कोई ऐसा है जो ये कहना चाहता है सर ये चीज समझ में नहीं आई मेरे को? कोई ऐसा है जो ये कहना चाहता है सर समझ में नहीं आया? सुरभि बोले NH2, बेटा इसमें NH2 नहीं है, NaN है, ठीक है, ये तो क्लियर है। चलो ओके, उसके बाद बात करते हैं कि सर ये तो समझ में आ गया, अब इसमें कहानी क्या है। तो इसमें ऐसा कौन सा नाइट्रोजन है जिसको लगता है देख के कि रेजोनेंस में कम जाएगा या नहीं जाएगा? कौन सा ऐसा नाइट्रोजन है, किसके बारे में ऐसा बोल सकते हैं हम? इसके बारे में बताओ कि सर किसके बारे में ऐसा बोल सकते हैं? देखो ध्यान से, ये नाइट्रोजन इधर इसके साथ रेजोनेंस में जाएगा लेकिन नीचे वाले बॉन्ड के साथ नहीं जाएगा। लेकिन ये जो नाइट्रोजन है ये इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा, ये दोनों के साथ कॉन्जुगेशन में है। लेकिन ये एक के साथ कॉन्जुगेशन में, सिर्फ ऊपर वाले के साथ में। तो इन दोनों में से किसको लेना बेटर ऑप्शन है? सर इस वाले को ले लो, क्योंकि इसका एक कॉन्जुगेशन है और इसका दो कॉन्जुगेशन है, ऊपर भी और नीचे भी। किसी को इसमें समस्या है? कोई बोलना चाहता है नहीं सर ये समझ में नहीं आया? सब में पहले नाइट्रोजन पकड़ लेते हैं। डन है? हाँ सर ये क्लियर है, ठीक है। इसमें कौन सा नाइट्रोजन है? ये तो दिख रहा है सर, ये तो डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में जाएगा, ये नहीं जाएगा, तो अपने पास ये नाइट्रोजन है। इसमें का कौन सा नाइट्रोजन है? सर ये अब इसको अगर मैं पूरा लिख दूं, NH2H2 लिख ही देता हूं मैं, तो ये भी इसके साथ रेजोनेंस जाएगा, ये भी रेजोनेंस जाएगा, लेकिन ये नहीं जाएगा। तो अपन ये सब में ये तो पकड़ चुके हैं कि कौन सा नाइट्रोजन अपने पास बेसिक नेचर दिखाने की टेंडेंसी रख रहा है सारे कंपाउंड्स में अलग अलग।
अब एक ही में तो पूछा नहीं है कि नाइट्रोजन कंपेरिजन बताओ, इसी में बोलता है कि दो के बीच में कंपेरिजन, इसके उसके बीच में बताओ, तो तुम क्या बोलते सर इसका बेसिक नेचर ज्यादा है इसका कम। इसमें बोलता तो क्या बोलते सर इसका ज्यादा है इसका कम। लेकिन अब इन सब में अलग अलग कंपैरिजन करने को पूछा है तो द बेस्ट लिया, इसमें का द बेस्ट बेसिक ये, इसमें का द बेस्ट बेसिक ये, इसमें का द बेस्ट बेसिक ये, और इसमें का द बेस्ट बेसिक ये। कोई ऐसा है जो ये कहना चाहता है कि सर ये चीज जो आपने समझाया ये मेरे को बाउंसर गया, समझ में नहीं आया? कोई ऐसा है जिसको ये जो लॉजिक मैंने अभी दिया वो लॉजिक खोपड़े में नहीं गया? फटाफट बता दो सर समझ में नहीं आया। कोई ऐसा है जिसको ये लॉजिक समझ में नहीं आया? बढ़े आगे। सर बोर्ड काफी ब्लर था और वीडियो पॉज हो गया था, एक बार और बता दीजिए। ठीक है, ओके फाइन। देखो हम पहले वो सारे ग्रुप्स में वो सारे स्ट्रक्चर में उस नाइट्रोजन को पिक करने वाले हैं जिस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन सबसे कम डिस्ट्रीब्यूटेड है, या ऐसे बोल लो जो सबसे कम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने वाला है। तो इसमें से ये नाइट्रोजन दिख रहा है कि पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, ये नाइट्रोजन नहीं करेगा, तो ये बेटर डोनर होगा। इस वाले में इसके पास एक ही ऑप्शन है रेजोनेंस जाने का, लेकिन इसके पास दो ऑप्शन है रेजोनेंस जाने का। तो हम इसको देख के ये बोल सकते हैं कि यार इसके पास एक ऑप्शन है इसके पास दो ऑप्शन है, तो ले दे के बोला जाए तो इन दोनों में ये बेटर डोनर है, क्योंकि ये एक ही जगह रेजोनेंस कर सकता है, ये दोनों के साथ कर सकता है। तो इन दोनों में अगर इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो ये बेटर डोनर है, ठीक है। इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो ये इसके साथ रेजोनेंस जाएगा, लेकिन ये कहीं नहीं जा रहा रेजोनेंस, तो इन दोनों बेटर डोनर ये है। और अगर यहाँ बात किया जाए इन तीनों में, तो ये इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में, ये डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में, लेकिन ये कहीं भी रेजोनेंस में नहीं है। तो इन तीनों में बेटर डोनर जो है ये ऊपर वाला है। ये डोनर वाली कहानी सबको क्लियर है? ये डोनर वाली कहानी सबको क्लियर है? कोई ऐसा जो क्या लिखा है भाई इतना छोटा लंबा चौड़ा? चलो ठीक है। अब ये कहानी तो क्लियर हो चुकी है डोनर वाली। अब सब में चेक करना शुरू करते हैं इन सब नाइट्रोजन का कंपैरिजन, ठीक है। अपने को वो नाइट्रोजन चाहिए जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो डोनेट करने के लिए, ठीक है। अब देखो एक चीज ध्यान देना, इस नाइट्रोजन का अगर अगर मैं यहाँ पे रेजोनेंस करूं, मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूं, तो मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो तो ऐसे बना लूं, ये लोन पेयर अंदर और ये डबल बॉन्ड उठ के यहाँ पे। तो मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बना रहा हूँ, CnH2 पे माइनस CH3 और ये NH2 पे प्लस और ये आ गया बीच में डबल बॉन्ड। तो अपने को दिख रहा है कि ऊपर वाला जो नाइट्रोजन उसके ऊपर क्या जा रहा है, माइनस जा रहा है, एक बार माइनस जा रहा है, मतलब ये रेजोनेंस जब भी करेगा ये लोन पेयर तो इसके ऊपर ये पाई बॉन्ड चढ़ने वाला है, ये पाई बॉन्ड ऊपर जाएगा, मतलब ऊपर वाले नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। कब? जब ये नीचे वाला रेजोनेंस करेगा तब। कोई ऐसा जो ये कहना चाहता है सर ये समझ में नहीं आया? नीचे वाला जब रेजोनेंस करेगा तो ऊपर पे नेगेटिव आ रहा है, मतलब ऊपर वाले की जो इंटेंसिटी है पाई जो इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी है वो बढ़ गया। जो लास्ट वाले क्लास का एग्जांपल याद करो उसमें भी सेम कहानी होता था। तो इस नाइट्रोजन के ऊपर जो नेगेटिव आने की वजह से हम ये बोल सकते हैं कि उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी है वो थोड़ी क्या हो गई है, बढ़ गई है। चलेगा? सब गायब है। हाँ, सुकून लगता है मेरे को देख के कि हाँ चलेगा। चलो ठीक है। तो यहाँ पे इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है जब ये रेजोनेंस करने जा रहा है, तो ठीक है। यहाँ पे भी होगा होगा ये जैसे ही इसके साथ रेजोनेंस जाएगा ये उस पर चढ़ जाएगा, तो इसको भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा एक रेजोनेंस की वजह से, इसको भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा एक रेजोनेंस की वजह से, ठीक है। इधर बात करते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा लेकिन कितने रेजोनेंस की वजह से, दो रेजोनेंस की वजह से। ये अंदर गया तो भी ये पाई ऊपर, ये अंदर गया तो भी ये पाई ऊपर। और इस नाइट्रोजन को कितने की वजह से अब इलेक्ट्रॉन मिलेगा,
सिर्फ एक की वजह से, ये अंदर तो ये ऊपर। मतलब ये तीनों ही स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिसमें नाइट्रोजन को एक एक रेजोनेंस जब दूसरा वाला नाइट्रोजन कर रहा है तो उसके वजह से तीनों ही में एक एक रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी बढ़ती है, एक एक रेजोनेंस की वजह से। लेकिन ये नालायक ऐसा है जिसमें दो नाइट्रोजन जो है ये दोनों ही इसको स्टेबल करने के, ये दोनों ही इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में हेल्प कर रहे हैं। कैसे? ये भी रेजोनेंस जाता है तो इस पे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, ये भी रेजोनेंस जाता है तो बढ़ जाता है। ये रेजोनेंस जाता था तो एक ही बार बढ़ता था ना, इसके पास तो एक ही ऑप्शन था, ये रेजोनेंस जाएगा तो बढ़ेगा, ये रेजोनेंस जाएगा तो इसके ऊपर बढ़ेगा, ये रेजोनेंस जाएगा तो ऊपर बढ़ेगा। मतलब सब जगह एक एक रेजोनेंस से उसका इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी बढ़ता है। लेकिन ये एक ऐसा केस है जिसमें दो रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी बढ़ रहा है। तो इन सब में अगर मैं बोलूं कि फोर्थ नंबर जो है इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, तो कोई समस्या है क्या? इन सब में मैं बोलूं कि फोर्थ नंबर सबसे अधिक होगा। क्यों? क्योंकि इसमें दो रेजोनेंस की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर बढ़ रहा है। ये भी जाएगा अंदर तो ये ऊपर जाएगा, ये भी जाएगा अंदर तो ये ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ एक बार जाएगा तो ऊपर जाएगा, ये भी एक बार जाएगा तो ऊपर जाएगा, ये भी एक बार अंदर आएगा तो ऊपर जाएगा। मतलब सारे नाइट्रोजन में एक रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, इसमें दो रेजोनेंस की वजह से बढ़ रहा है। यहां तक किसी को समस्या है क्या कि सर ये चीज समझ में नहीं आया? बेटा ये समझ में आ गया? डन है? यहां तक गया खोपड़े में कि पार हो गया? चलो डन है, डन है, ठीक है। ओके, तो सर ये तो मोस्ट रेजोनेंस, ये तो मोस्ट बेसिक होगा, ठीक है। अब इन तीनों में बात करते हैं। क्या इन तीनों में ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देने कभी जा रहा था क्या? इसमें नहीं गया, इसमें नहीं गया, इसमें गया। गया कैसे? ये नाइट्रोजन ऊपर वाले के साथ तो रेजोनेंस कर रहा है ना, मतलब ये अपना भी एक बार देने जा रहा है। ठीक है, इसको मान लो ये इधर से आएगा तो इसको मिलेगा, लेकिन ये इसके साथ भी तो कॉन्जुगेशन में है ना, तो ये डोनेट करने की भी टेंडेंसी रखा है। लेकिन ये कभी नहीं दान करेगा, ये कभी नहीं दान करेगा। लेकिन ये नालायक एक बार दान करने का भी ऑप्शन रखा है। मतलब ये अगर इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में जाएगा तो हो सकता है अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। चलेगा? कोई ऐसा है जो कहना चाहता है सर ये चीज समझ में नहीं आई मेरे को? डन है, ठीक है। तो ये एक बार डोनेट करने की भी टेंडेंसी रखा है ना, ये अपना डोनेट करके इलेक्ट्रॉन नहीं देने वाला है, ये अपना डोनेट करके इलेक्ट्रॉन नहीं देने वाला। लेकिन ये नालायक है, ये एक्सेप्ट भी, ये तो ठीक है रेजोनेंस इसको मिलेगा भी अगर इधर से आया तो, लेकिन इधर से एक बार डोनेट भी तो कर सकता है। तो इन तीनों में सबसे नालायक कौन है जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है? ये दोनों तो नहीं करने वाले, तो कौन कर सकता है ये? तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गया कि ज्यादा हो गया? सर कम हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो डोनेट कर सक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे रहा है, और कर दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी कम हो गया। तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गया? इन तीनों में सबसे कम। बोलो भाई क्या समस्या है? बोलो प्रत्युष क्या समस्या है? मेरा तरीका से सब ठीक है। तो इसमें किसी को समस्या है कि सर ये सबसे नालायक है? कोई ऐसा जो बोलना चाहता है ये सबसे बेकार है, मतलब नहीं है? ठीक है, कोई ऐसा बोलना चाहता है नहीं सर ये समझ में नहीं आया? बोल लो भाई, हाँ ना बोल लो कम से कम कि हाँ सर समझ में आया कि नहीं आया। दिख ही नहीं रहा मेरे को, चलो ठीक है, यहां तक तो समस्या नहीं है। ओके, तो चौथा जो है मोस्ट बेसिक, दो को अभी मैं छोड़ रहा हूं, और जो तीसरा है वो लीस्ट बेसिक। ठीक है, अब बचा इन दोनों का सवाल। ठीक है, अब चलो इन दोनों में बात करते हैं क्या हो सकता है। NH, NH कहानी एक जैसी है, एक रेजोनेंस इसको भी मिलता है, एक रेजोनेंस इसको भी मिलता है। ठीक है, अब इसके साथ एक समस्या है, वो एक समस्या कैसी है कि इस NH से जुड़ा हुआ एक कार्बन है, उससे जुड़ा हुआ एक और कार्बन है, लेकिन उससे जुड़ा हुआ नाइट्रोजन है। ठीक है, तो ये जो कंपैरिजन है ये थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा डालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इस कार्बन से जुड़ा हुआ ना, देखो इसकी कहानी क्या है कि ये नाइट्रोजन जो डबली बॉन्डेड है, ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है डबल वाला, और इससे जुड़ा हुआ सीधे एक CH3 है। ठीक है, और अगर आपको याद हो गलती से तो एक चीज ध्यान करो,
अगर गलती से याद हो तो कि डबल बॉन्ड और बगल में CH3, sp2 कार्बन और बगल में CH3, sp2 कार्बन बगल में CH3, तो एक ऑप्शन तो इसके पास है कि हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए अवेलेबिलिटी ज्यादा हो गई इसके पास, अगर डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में बात करें। मतलब ये रेजोनेंस आसानी से कर सकता है, लेकिन उससे बेसिक स्ट्रेंथ को कोई सपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं मिला। तो बेसिक स्ट्रेंथ में लेकिन एक काम तो हो गया वहां पे, देखो वो काम क्या हो गया। ये CH3 से जुड़ा हुआ कोई ऐसा दूसरा ग्रुप नहीं है ना जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता हो, लेकिन ये दो कार्बन से जुड़ा हुआ एक नाइट्रोजन है जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। मतलब यहाँ पे एक माइनस आई काम करता है, जो कि यहाँ पे कोई भी माइनस आई काम करने वाला नहीं है, सिर्फ यहाँ एक प्लस आई है। लेकिन यहाँ पे इस नाइट्रोजन की वजह से इस नाइट्रोजन से थोड़ा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो जाएगा, और कौन सा इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो अच्छी खासी होती है। और ये जो रीजन है, इस रीजन से हम बोल सकते हैं कि भाई साहब अगर इन दोनों में बात की जाए तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें माइनस आई वर्क करता है, इसमें माइनस आई वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर बोला जाए तो अपने पास ऑप्शन कौन सा आ गया, इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गया तो यहाँ पर 2 लगा लो और यहाँ पे 1 लगा लो। तो अपने पास सीक्वेंस क्या आ गया, 4 1 2 एंड 3। एक मिनट रुको, देखो तो कौन सा ऑप्शन है ये, एक मिनट रुक जाओ। 4 1 2 3, ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये जो सेकंड और ये वाला जो कंपैरिजन था ना, फर्स्ट और सेकंड वाला, सॉरी फर्स्ट और सेकंड वाला, हाँ ये वाला कंपैरिजन थोड़ा टिपिकल था। ठीक है, थोड़ा हो सकता है ऐसा लगा हो, क्योंकि फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये आई से कंपैरिजन हो जाएगा, इसमें सिर्फ एक प्लस आई है। लेकिन ये जो लंबा सा जो ये चेन बन गया ना, इसकी वजह से ये माइनस आई जैसा काम करने लगेगा। और ये जो माइनस आई है, ये माइनस आई की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और ये प्लस आई की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाता है। टॉर्चरस क्वेश्चन था, बट मेरे को लगा क्लास में कराना चाहिए, इसलिए करा दिया। नहीं हो तो ध्यान रखना, याद रख लेना, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ देते हैं जेई वाले क्वेश्चन को। नहीं हो तो डायरेक्टली तुम ध्यान रख सकते हो कि दिस इज द बेस्ट एंड दिस इज द वर्स्ट। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, और बाकी तो कोई समस्या नहीं है। हाँ जी, बोलो। अब बोलो किसी को समस्या है तो फटाफट बताओ कि सर समझ में नहीं आया। देखो, अगर बिल्कुल समझ में नहीं आया तो छोड़ दो, और अगर ऐसा है कि सर कुछ समझ गए, कुछ टुकड़ा रह गया, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा वापस से। देखो, कुछ कुछ वाली कहानी तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बिल्कुल शुरू से, और अगर पूरा ही बाउंसर चला गया तो छोड़ देना, छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक, इतना मेहनत नहीं करना अपने को। डायरेक्टली ध्यान रखना कि ये जो फोर्थ वाला है, जो 2 नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। सर इतना कॉम्प्लिकेटेड नीट में भी आता है? नहीं, नीट वाले अच्छे लोग हैं, क्वेश्चंस नहीं देते कॉम्प्लिकेटेड। तो कोई ये पूछ सकता है सर आप हमको क्यों पढ़ा रहे हो? तो एक बात ध्यान रखना हमेशा, नीट एक बहुत कॉमन सा पैटर्न फॉलो करता है। एडवांस में अगर कोई क्वेश्चन जिंदगी में आ गया, मैं एडवांस के क्वेश्चंस कराता हूं, उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि एडवांस का अगर कोई क्वेश्चन, कहीं भी एडवांस का क्वेश्चन आ गया, तो समझो वो पूरी जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उन सबका सिलेबस बन गया। एडवांस एक्चुअल में ना बहुत बार सिलेबस का काम करता है। ठीक है, वो बताता है कि देखो इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, या ये क्वेश्चन। तो नीट वाले कुछ नहीं करते, वहां से सीधे उसको स्नैप करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं और लाके पेपर में छाप देते हैं। नीट में भी मेंस में भी ये बहुत बड़ा रीजन। या फिर जो छोटे एग्जाम्स अगर कोई और भी होता है जो आप देते होगे, तो जितने भी एग्जाम्स है, चाहे वो वीआईटी वगैरह का एग्जाम होता हो या कॉमेड का एग्जाम होता हो, जो भी हो, या फिर एम्स का एग्जाम होता हो, ठीक है, तो इन एम्स में तो खास करके एडवांस के क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं, एकदम टू कॉपी बिना चेंज किए हुए। बहुत लोग तो ऐसे आंसर याद होता है, सर अच्छा इसका ये वाला आंसर होता है, टिक्का मार के चले आए। ठीक है, तो इस पर्सपेक्टिव से आपको एडवांस के क्वेश्चंस करने जरूरी है। एडवांस लेवल का भले नहीं पढ़ो, दैट इज ओके, बट एडवांस का कोई क्वेश्चन आया है तो वो क्वेश्चंस करके बैठो हमेशा, चाहे आप नीट के लिए हो या मेंस के लिए हो, और वो क्वेश्चन किसी भी लेवल का हो। सर एनटीए का कोई भरोसा नहीं है, टिक्का नहीं तुक्का। बेटा एक बात आप समझ लीजिए, अपने भेजे में अच्छे से डाल लीजिए कि एनटीए एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, उसका काम है एग्जाम कराना। ठीक है, लेकिन एग्जाम बनाना, पेपर बनाना जो है, वो पेपर बनाना स्टिल सीबीएसई ही करता है, या फिर जेई करता है, या फिर मतलब आईआईटीज करते हैं। ये अपने दिमाग में से आप निकाल दीजिए कि एनटीए करा रहा है तो पेपर और सब कुछ वही बनाता है, नहीं। एनटीए कंडक्ट कराता है। मान लो मैंने पेपर बनाया और यहाँ सौरभ सर एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, या फिर कोई भी जो भी लोग हैं यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, अगर कोई भी यहाँ बैठा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर उनका था या उन्होंने दिया था।
वो पेपर मैंने बनाया था, अगर ऐसा कभी होता है तो, या किसी ने बनाया था, जिस जिस जो भी टीचर थे, ठीक है। तो वो कंडक्टिंग बॉडी है। पहले ऐसा होता था कि सीबीएसई सीधा कराती थी, अब एनटीए के थ्रू जाती है। बस इतना सा का फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। चलेगा? ठीक है। उनके पास ऐसा नहीं है यार कि वो खुद से क्वेश्चन बना रहे हैं और दे रहे हैं। उनका वो क्या करता है एक्चुअल में ना, मतलब थर्ड पार्टी जैसा काम करते हैं कि ठीक है, क्वेश्चंस कलेक्ट किया और आपके पास लाके पटक दिया। हाँ जी, हाँ जी बेटा बोलिए। वर्षा, बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? नहीं यार, अब नहीं करा रहा है एक और एडवांस का क्वेश्चन। प्रत्युष बोला था सर एक और। हाँ बेटा बोलिए। सर इसको जो अभी बताया है ना आप, हम्म, इस क्वेश्चन को फिर से थोड़ा बता दीजिएगा, थोड़ा बाउंस कर गया है अभी लास्ट बताओ, क्लास। अभी नहीं बताओ। अभी नहीं, नहीं नहीं। ठीक है, अगले क्लास में कभी बता दूं, मेरे को याद दिला हाँ देना सर, किसी दिन। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, क्वेश्चन याद दिला देना मेरे को, मैं बता दूंगा किसी दिन, ठीक है। बिल्कुल नहीं गया या मतलब थोड़ा थोड़ा गया, थोड़ा थोड़ा बाउंस कर गया? सर थोड़ा थोड़ा गया है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा गया तो ठीक है, अगर बिल्कुल नहीं गया तो याद कर जाओ, इस तरह ये है। ठीक है सर, बता दीजिए। एक एडवांस का क्वेश्चन होमवर्क दे दिया। नहीं यार, अब नहीं दे रहा, मेरे को ढूंढना पड़ेगा, इतना मेहनत मैं अभी फिलहाल करने का मूड में नहीं हूँ। ठीक है, जो प्रॉपर एडवांस का क्वेश्चन है वो ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। मैं भेज दूंगा ग्रुप में, कभी भेज दूंगा, ठीक है। मुझे अगर मिल गया मुझे वैसा क्वेश्चन जो इस टाइप का हो। दिस वाज द बेस्ट क्वेश्चन एक्चुअली। बेसिक स्ट्रेंथ पे जितने भी एडवांस ने पूछा, जितना मैंने क्वेश्चन जितने भी मैंने देखे हैं, उसमें का द बेस्ट क्वेश्चन था ये बेसिक स्ट्रेंथ पे। इससे बेटर क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि कभी एडवांस हो सकता है। कभी रुड़की उड़की ने पूछा होगा, उनके क्वेश्चन पूछने का तरीका बिल्कुल अलग ही था, वो तो मतलब पूरा रिसर्च ही करवा देते थे। बट उनके क्वेश्चंस ऐसे हैं कि देखो, इन क्वेश्चंस को करने का फायदा क्या है ना, कि अगर एक क्वेश्चन भी करोगे ना तो तुम्हारे 4 क्वेश्चन के बराबर है। मतलब 4-5 कॉन्सेप्ट एक बार में वो सब साफ कर लेते हैं, अगर आया तो अच्छे से साफ, नहीं तो पूरे साफ, ठीक है। तो ये अच्छी चीज है इन क्वेश्चंस की। चलिए ठीक है, मैं ज्यादा लंबा को परेशान नहीं कर रहा, ठीक है। मेरी भी मतलब उतनी मेरे को भी बन नहीं रहा, ज्यादा परेशान करने का मूड नहीं है मेरा आज, ठीक है। तो इतने में किसी को समस्या है तो फटाफट बता दो कि हाँ सर समस्या है, समझ में नहीं आया। लास्ट क्वेश्चन जो था, परेशान नहीं होना, मैं बता दूंगा, ठीक है, फिर से किसी क्लास में। यहाँ तक समस्या है तो फटाफट बोलो। और जो भी आपके दोस्त हैं यहाँ जो लोग क्लास नहीं कर रहे हैं, इनको क्लास करने का मन है, मतलब एक रीजन है यार, पहले पूछ ही लेता हूँ मैं। ये बताओ मेरे को, समस्या क्या हो गई, सब गायब क्यों हो गए? पढ़ने में मजा नहीं आता? हाँ, लेखिका बताएगी। लेखिका बेटा ऑडियो ऑन कीजिए तो। यस सर। हाँ बेटा, पढ़ने में मजा नहीं आता? आता है सर, नीलम सर बहुत बस बोरिंग कभी पढ़ाते कभी सर थोड़ा ज्यादा ओवर हो जाता है, ऊपर हैं। से अच्छा, चला जाता है। अच्छा, कभी कभी ऊपर से चला जाता है। ओके। हाँ, जैसे पिछले पिछले क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन था सर। आज का भी लास्ट क्वेश्चन था बेटा। हाँ सर, ये थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ओके। अब छोड़ तो नहीं सकता इस मैटर में, ठीक है। मतलब ऐसा तो नहीं है ना, नीरज सर बहुत बोरिंग पढ़ाते हैं यार, मजा नहीं आता उनकी क्लास करने में, ऐसा है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है। चलो ठीक है, ओके। ओके, तो आपके दोस्त लोग क्यों नहीं आते यार? सब पता नहीं, बहुत कम लोग हो गए यार, सब गायब रहते हैं। मेरे को दिख ही नहीं रहा क्या बोल रहे हो। नहीं हो सर। सकता है सर डाटा खत्म हो जाता होगा सबका। दैट्स द पॉइंट। सही बात है, शाम को 7 बजे तक तो बचा के रखने वाले नहीं है। यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेजन, पता नहीं क्या ही है। नहीं सर, चलिए। ऐसा कुछ नहीं है, कोई कोई है ना बोलती अच्छा, है सब कि क्या जीएससी करे, ऐसा है वैसा है, अब बाद में कहेगी सब कि सर मेरा तो क्लास ही छूट गया। क्या क्या बेटा, फिर से एक बार रिपीट करना, क्या बोला? मैंने शुरू वाला नहीं सुना, बस मुझे लास्ट का सुनाई दिया। सर कोई कोई है ना हाँ, बोल रही है सर कि जीएससी क्या करे क्लास से, वो तो ऐसा है क्लास वैसा 11th का है, और बाद में सर सर से बोलेगी सब कि सर ये कर दीजिए, समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या क्या बोलती है। अच्छा ठीक है। तो बेटा जिनके भी दिमाग में ये चीज है, पहले तो मैंने शुरू में बताया, 10 बार बता चुका हूँ, क्या ही बताऊं, फिर भी स्टिल, एक तो बिना इसके आपके ऑर्गेनिक नहीं चलेगी। जो लोग अल्काइलाइट पढ़ रहे होंगे, उनको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा तो शायद हो सकता है उनको पढ़ने में आसानी हो, अदरवाइज बहुत समस्या होने वाली है। और रही बात, या तो फिर ऐसे पढ़ लो कि रट्टा मार लो, तो कुछ नहीं कर सकते। जो लोग रट्टा मार गए दैट्स फाइन, ठीक है। और रही बात जीओसी खुद के इंपॉर्टेंस की, तो मैंने इतने सारे क्वेश्चंस करा दिए आपके सामने। हर साल
ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। इवन अगर नीट की बात की जाए तो नीट का ऑर्गेनिक का कोई चैप्टर जिससे सबसे अधिक क्वेश्चंस एवरेज में आया है तो 2 से 3 क्वेश्चन बेटा जीओसी से अकेले आया है। तो जीओसी का ये इंपॉर्टेंस है, और उससे खुद का तो क्वेश्चन आता ही आता है, दूसरे चैप्टर्स में इसको चिपका के बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, सबका अपना अपना थिंकिंग है यार। किसी का डेटा खत्म हो जाता है, कोई रात को परेशान हो जाता है, सर रात को 8 बजे 7 बजे कौन क्लास करेगा, समझता हूँ मैं सबकी समस्या है। ठीक है, उसके बाद भी एक नया चेहरा, तो थोड़ा डाइजेस्ट करना ही मुश्किल होता है, ये तो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि ऑफलाइन होते तो शायद ये समस्या ना होती, लेकिन गलत टाइम पे मेरी एंट्री हुई है। मतलब एक टाइम था जब मेरे को आना था, बट उस समय कुछ सिचुएशंस ऐसी बनी कि मैं नहीं आ पाया। लास्ट ईयर जब आपके एक टीचर आए थे, सपना मैम, ठीक है, हाँ, उसके आसपास, मतलब उसके आने के पहले और उसके आने के बाद दोनों टाइम ऐसा था जब बात हो रहा था, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाया कुछ रीजन से। चलिए एनीवे, ठीक है। या उसका फिर आनंद सर जब आए तो उनसे पहले भी, मतलब ठीक है हुआ, बट आफ्टर दैट किसी रीजन से फिर आनंद सर आए, मैं नहीं आ पाया। चलो एनीवे, अच्छा उस टाइम आप लोग 10th में थे। मतलब एक्चुअली मेरे साथ ऐसा है ना कि छपरा आने वाली जो कहानी है वो मेरे साथ पिछले 3 साल से लगभग है, कि छपरा आना नहीं आना, फिर मैं बाहर था, वहाँ आना, मतलब बहुत सारी कहानियां चली। फिर अल्टीमेटली जब आया भी तो ऐसे कंडीशन में आया कि इस कंडीशन में मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता था। बहुत सारी चीजें थी यार, और मेरे साथ में भी थोड़ी थोड़ी चीजें अजीब चल रही थी, तो ठीक है, ओके एनीवे, छोड़ो ये सब फालतू बात छोड़ो। ठीक है, आज की सभा समाप्त करते हैं और अपने अगले क्लास में मिलेंगे, फिर बात करेंगे। सर जब जाइएगा नहीं ऑफिस पढ़ाने की, ओके। यार देखो, मतलब मैंने ट्राई किया कि कुछ हो पाए, बट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलो एनीवे कोई बात नहीं, अपन देखते हैं, कुछ मैनेज करते हैं। चलिए ठीक है, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, चलो।